और नीतीश कुमार ने अपने जीवन और कार्यों में इसी प्रकार की प्रतिबद्धता दिखाने का काम किया है। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक और राजनीतिक सुधार की दिशा में कार्य किया, नीतीश कुमार ने भी बिहार के विकास और सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात हो, जो नीतीश कुमार जी की सरकार उन्होंने लगातार महिलाओं के आवाज को बल दी है और जो बेटी की सरकारी नौकरी करने का सपना है उसको पूरा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लिखी किताब बिहार के गांधी नीतीश कुमार, जो इसके लेखक हैं वो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और जो समस्तीपुर के सांसद हैं संभवी चौधरी हैं। और वहीं बात करें तो इस पुस्तक का विमोचन है वो आज किया गया। और वहीं बात करें तो इस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के तौर पर थे वो बिहार के जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव। और वहीं बात करें तो बीजेपी के सांसद जो अरुण गोयल हैं वो पहुंचे थे और उदित नारायण जो बॉलीवुड सिंगर हैं वो इस पुस्तक विमोचन में पहुंचे थे। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे। जिस तरह से बात करें कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार इस पुस्तक का विमोचन किया गया और उसके बाद क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और समस्तीपुर के सांसद संभवी चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों को। Providing 24 hours electricity and drinking water even to remote areas, tremendous improvement in the agriculture sector, law and order and women empowerment, to name a few. He has addressed many social issues in spite of many obstacles, hurdles and criticism, and has always handled these difficult situations with sang-froid and aplomb, which only comes to a person who is committed, who is honest, and who is convinced that what he is doing is good for all and good for the society. श्री नीतीश कुमार को अक्सर बिहार के गांधी के रूप में देखा जाता है और यह उपाधि उनके बिहार के मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में किए गए सुधार, सामाजिक न्याय की दिशा में उठाए गए कदम के कारण उचित है। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई, नीतीश कुमार ने भी बिहार की जड़ों से समस्याओं का समाधान करने और राज्य के विकास की दिशा में स्थायी बदलाव लाने का प्रयास किया है। उनका दृष्टिकोण और नीतिगत निर्णय बिहार की जनता की भलाई और सामाजिक समरसता के प्रति एक सच्ची प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नीतीश कुमार और महात्मा गांधी की जीवन में कई समानताएं देखने को मिलती है जो उनके नेतृत्व और समाज सुधार की दिशा में उठाए गए कदम को दर्शाती है। गांधी जी ने हमेशा सादगी और सत्याग्रह के सिद्धांत पर जोर दिया और नीतीश कुमार ने अपने जीवन और कार्यों में इसी प्रकार की प्रतिबद्धता दिखाने का काम किया है। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक और राजनीतिक सुधार की दिशा में कार्य किया, नीतीश कुमार ने भी बिहार के विकास और सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम माननीय नेता के लिए कहना चाहते हैं कि माहौलियत, नेचर और कुदरती मनाजीर के तरफ भी नीतीश जी ने बहुत तवज्जो दी है और उनकी ये दिलचस्पी इस बात को जाहिर करती है कि वो बिहार को खूबसूरत देखना चाहते हैं। राजगीर में उनके मुसलसल कोशिशें से कितने टूरिस्ट सेंटर, मरकज को फरोग मिली, तरक्की मिली, ये सब हम जानते हैं। राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, द लश जयप्रकाश उद्यान एंड नेचर सफारी are a living testimony of Nitish Ji's commitment and vision, which has put Rajgir on the tourist map of the country. Bihar Museum, set up in 2015 under the leadership of Sri Nitish Kumar as one of his pet projects, is considered among the finest museum in the whole world, and he has got lot of award, international award for that museum. नीतीश कुमार के इस कारनामों को देखने के लिए हमें उन्हें लफ्जों में अंदोज लिए दिल की आंखों को खोलने की जरूरत है। जाहिर है कि आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दिल विदाए दिल वो को करे कोई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नीतीश जी ने सिर्फ बाहर की दुनिया को खूबसूरत बनाया है, उन्होंने अंदरूनी खूबसूरती पर भी वैसे ही तवज्जो दी है। नीतीश जी बगैर न कोई, वैसे ही जिसके बगैर न कोई इंसान मुकम्मल हो सकता है और न कोई अच्छा इंसान बन सकता है, नीतीश जी ने इस अंदरूनी खूबसूरती से उन सबको एक निगाह से देखना सिखाया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, खानका, ईदगाह, सब की हुस्नकारी पर उन्होंने
पूर्ण तवज्जो दी है। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गम ख्वारे हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं, मार हमारे। हम सबको साथ लेकर चलने की नीतीश जी की इसी रवाइश और इसी तौर तरीके की वजह से हर तबका के लोगों की मोहब्बत और हिमायत इन्हें हासिल रही है। सिर्फ जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते, कुछ तो गमे मोहब्बत हो, कुछ तो गमे जहां यारों। और इसी गमे जहां ने हमारे मुख्यमंत्री को लोगों के दरमियान मकबूल और हर दिल अजीज बनाया है। नीतीश जी में का मेयार हमेशा बुलंद रहा है। वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे माहौल को, हालात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। वजीर आला नीतीश कुमार की तमाम खूबियां अपनी जगह, उनकी एक खूबी जो मेरे नज़र में तमाम खूबियों पर भारी है, वो है तहजीब सखाफत, अदब व शायरी और मौसीकी से उनका दिली लगाव है, उनकी जज्बाती बबासगी है। रिचर्ड फॉरेस्ट once said that cities develop around art and culture, not the other way around. Art and culture represent one of the few areas in our society where people can come together and share an experience, even they see the world in the radical different way. And Nitish ji does not only believe firmly in this, he lived every word of it. There was a time when Bihar was considered as the mecca of music, art and culture. Every year during Durga Puja, there would be 10 days of music festival at various places in Patna. The whole city would be filled with music. Those days, even a rickshaw puller was aware of Hindustani classic music and would park his rickshaw and listen to it. हुजूम अयास है और मंजिलो अधेरा है, वो रात है कि सितारे नजर नहीं आते। नहीं कि नीतीश जी की सोच, उनके काम करने का जज्बे जुनून और उनका आर्ट और कल्चर पर वो खास तवज्जो बिहार को वो शानदार माजी जरूर वापस कराएगा। समाज में विकास और सुधार की निरंतर नागरिकों की मानसिकता एवं स्थायी सकारात्मक बदलाव लाया है। लोग अब नीतीश कुमार की नीतियों और उनके नेतृत्व को बिहार के विकास और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। उनके शासनकाल के विभिन्न चरणों में जनता ने देखा है कि किस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है और एक सुरक्षित प्रगतिशील समाज की दिशा में काम किया गया है। नीतीश जी के लिए अपनी एक नेक तमन्ना जाहिर करते हुए हाफिज बनारसी की उस शेर से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हम अपने नेता को ये किताब, उनके जो 18 साल का उनका मुख्यमंत्रित्व का काल रहा है और देश के विभिन्न पदों पर मंत्रित्व के रूप में, एग्रीकल्चर, रेल और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में जो बिहार को उन्होंने मंत्री के रूप में तरक्की देने के लिए जो काम किए और 18 साल के काम में ना आज तक कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ है, न भविष्य में कभी कोई नीतीश कुमार दोबारा पैदा लेगा। ये हमारी सोच है और मैं समझता हूं कि जिस तरह से महात्मा गांधी इस देश में दूसरा पैदा नहीं हो सकता है, वैसे ही इस देश में दूसरा नीतीश कुमार पैदा नहीं हो सकता है, जिसके पास न सिर्फ सभी धर्मों को साथ लेने के लिए सोच है, सभी जात, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सिखों के लिए जब कार्यक्रम हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जब कार्यक्रम हुआ, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने आकर कहा माननीय नेता को और मंच से प्रेस को कहा कि शायद पंजाब में ऐसा कार्यक्रम होता तो मैं भी इस तरह से ऐसी तैयारी हम पंजाब में भी गुरु गोविंद सिंह के लिए नहीं कर सकते थे। चाहे वो जैन धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, माननीय नेता ने सबके सम्मान के लिए काम किया है और सबको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। इसीलिए आइए अपने नेता के प्रति फख्र महसूस करें और 21वीं सदी के सब का जो सपना माननीय नेता नीतीश कुमार ने देखा है, उस सपने को मिलकर हम लोग आने वाले समय में पूरा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। हमने बदलते हुए देखा है, हमने बिहार को अपनी आंखों में बदलते हुए हमने देखा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था हमारे सांसद बनने के बाद बस कुछ ही दिन पूर्व जब नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन हुआ था। नालंदा बिहार के लिए सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं है, नालंदा बिहार का गौरव है, बिहार का विरासत है और बिहार का शान है। और आज
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये हो पाया है कि बिहार का गौरव उसे वापस मिला है। राजनीति में आने के पहले मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट थी और अक्सर ही समानता, सोशल जस्टिस, गांधीयन प्रिंसिपल, संवैधानिक मूल्यों के बारे में हमने पढ़ाई की थी। इस किताब का शीर्षक है द गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार, और इस किताब का यह शीर्षक इसीलिए दिया गया क्योंकि पिछले 20 वर्षों से अगर हमारे बाबू महात्मा गांधी जी के सपनों को कोई सही में पूरा करे तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। वो चाहे इक्वालिटी की बात हो, वो चाहे शराबबंदी की बात हो, वो चाहे महिलाओं के अधिकार की बात हो या कृषि क्षेत्र की बात हो, लगातार अगर गांधी प्रिंसिपल्स को कोई सही में गवर्नेंस में लाया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री की विचारधारा अगर हम माने तो गांधी जी जैसी है, उनका व्यक्तित्व लोहिया जी जैसा और जयप्रकाश नारायण जी जैसा है, और समाज के पिछड़े वर्ग को वो जैसे आगे लेके जा रहे हैं वो बिल्कुल भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी जैसा है। मुख्यमंत्री जी के नाम में ही नीति है और उनकी नीतियों का ये परिणाम है कि बिहार का जीडीपी आज 10 लाख करोड़ होने का अनुमान है। ये कोई साधारण बात नहीं है। एक महिला हूँ और बिहार की बेटी हूँ, इसलिए जहां भी जाती हूँ जरूर जो नीतियां महिलाओं के अधिकार के लिए अपनाई गई है उसके बारे में बात करती हूँ। वो चाहे 2006 में 50% आरक्षण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देने की बात हो, 2007 में 50% आरक्षण अर्बन लोकल बॉडीज में देने की बात हो, 2006 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, या 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात हो। जो नीतीश कुमार जी की सरकार उन्होंने लगातार महिलाओं के आवाज को बल दी है और जो बेटी की सरकारी नौकरी करने का सपना है उसको पूरा किया है। उनकी मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जो 2006 में 9वीं कक्षा में नामांकित हर लड़की को साइकिल खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान की गई थी, ये यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थानों में इसकी चर्चा हुई थी और आज भी कई अफ्रीकन देश ऐसे हैं जो महिलाओं के स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो को कंट्रोल करने के लिए ये योजना अपना रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की चर्चा है। ये बिहार के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। जीविका दीदी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया गया है और तत्कालीन केंद्र सरकार आज भी ये योजना को अपनाई है आजीविका के नाम से। 7 निश्चय में बिजली, सड़क और पानी को प्राथमिकता दी गई है। वो चाहे हर घर नल का जल हो, वो चाहे शौचालय निर्माण, घर का सम्मान हो, वो चाहे हर घर बिजली हो। ये सारी जो योजनाएं जो 7 निश्चय उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उससे ग्रामीण वासी हो या शहर के वासी हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया गया, हर बिहार वासी के लिए काम किया गया है। मुख्यमंत्री जी हम माने तो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग है, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हर वर्ग के लिए काम किया और हर वर्ग को आगे लेके गए हैं। यह किताब मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक जीवन को नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन को भी दिखाता है, उस पर प्रकाश डालता है। इसमें उनके जीवन की यात्रा के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स का इस किताब में समावेश है जो हमने इंटरव्यूज, न्यूज, बहुत सारे लोगों से बात करके उसको अपने बुक में इनकॉर्पोरेट किया, अपने बुक में लाया है। जो भी बिहार और बिहार के विकास की बात करते हैं वो नीतीश कुमार के इस यात्रा के बारे में ये किताब है उसमें पढ़ सकते हैं। हम मानते हैं कि ये वेरी रेगुलर है, वन स्टॉप सोल्यूशन है और ये किताब सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये किताब बिहार के बारे में और पिछले 20 वर्ष में बिहार में कैसे एक विकासशील बिहार से विकसित बिहार की ओर हम जा रहे हैं, ये किताब उस यात्रा का प्रमाण है। दिस बुक ऑल्सो शोज how Nitish Kumar ji has aced every aspect of his life, be it the student leadership under JP movement, be it his role as a railway minister in the union government, be it as the longest serving chief minister of our state, or as a reformer who transformed the face of Bihar. This book is a reminder that whenever, in whichever time we will talk of Bihar, the work of our chief minister will not go unnoticed. This book is a small attempt to summarize his journey, his achievements, and his commitment to the people of Bihar.
Now that I'm also a public representative, I would like to mention that I can only imagine how tirelessly he must have been working for the past 4 decades to bring this change. And I'm assuming that, after 4 decades also he continues to work with the same zeal, the same enthusiasm. And as a young woman who aspires to play a crucial role in Bihar politics, I think he's an inspiration for all of us. I'm sure that this book will not just inspire the people of India, but will inspire people across the globe who want to know what Sushasana is, who want to know what effective governance is, and who want to know how one man's vision can transform millions of lives. In the end, I would only like to quote what our Chief Minister had once said, that he should work in the interest of the people always. And by the way, this quote is also mentioned in the book. Thank you one and all for being here. Thank you for encouraging me and my father. You all are a constant support. I would like to thank the entire staff of Bihar Vidhan Sabha for helping us conduct this event and all our media representatives. Thank you.